मेरा जो जर्नी थी, जो मेरे करियर की पहले, वो बहुत आसानी से मिल गई थी मुझे। तो मैंने उस बात की बिल्कुल कदर नहीं की। मेरी जर्नी शुरू हुई कुछ 14 साल की उम्र में। मैंने पिक्चरें जॉइन की अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। मैंने जब जर्नी स्टार्ट की मेरे पास चॉइस नहीं थी। पिछले वक़्त पर जो कंट्रोवर्शियल थी अभी नॉर्मल है। तब बिकिनी पहनना, अभी बिकिनी पहनना क्या फ़र्क पड़ता है? इतने साल बीत गए, हर साल कुछ ना कुछ रियलाइज़ करती थी मैं। मैं डूब रही थी, मुझे लगा अब हो गया। बहुत मुश्किल काम है। बेसिकली मुँह पर ज़िप मारनी पड़ती है। नमस्ते, माय नेम इज़ सोनम खान और आप मुझे देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया फ़िल्मी में। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया फिल्मी। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रजनी दुबे। 90 के दशक की एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने कामयाबी बहुत जल्द हासिल कर ली, लेकिन शायद वो कामयाबी उन्हें रास नहीं आई और अपने करियर के पीक में ही वो बॉलीवुड छोड़कर चली गई। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड में ओए ओए गर्ल से मशहूर सोनम खान की। जी हाँ, हमसे खास बातचीत में उन्होंने कई खुलासे किए। तो वो कमबैक क्यों कर रही हैं फिर से, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। तो चलिए सुनाते हैं क्या कुछ कहा सोनम खान ने। मैम, साथ ही अगर बात करें आपकी जर्नी की, सबसे पहले तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे उसकी शुरुआत हुई और कैसे रहा आपका सफ़र पूरा? मेरी जर्नी शुरू हुई कुछ 14 साल की उम्र में। मैंने एक फ़ोटोशूट करवाया और वो फ़ोटोशूट मैं फ़िरोज़ खान साहब के पास लेकर गई। तो उन्होंने मेरा एक स्क्रीन टेस्ट लिया, जो एक्चुअली एक जाबाज़ का गाना था, जो सिर्फ़ लिप सिंक मुझे करना था। तो वो मैंने किया और उन्होंने मुझे अम, एक फ़िल्म के लिए साइन करने वाले थे, जो वो बाद में बना नहीं पाए। तो वही स्क्रीन टेस्ट मैं लेकर यश जी के पास गई और यश जी ने वो स्क्रीन टेस्ट देखा और मुझे फ़ौरन साइन कर लिया। फिर उसके बाद कुछ 20-30 पिक्चरें 3-4 महीने में साइन कर ली और स्टार्ट हो गई जर्नी मेरी। बाकी जो आपकी जो सबसे पहली मूवी, जैसे अभी आपने ज़िक्र किया उसका, तो वो उस मूवी के दौरान आपका कैसा रहा था वो सफ़र? मतलब उससे उसका कोई ऐसा किस्सा जो आप शेयर करना चाहो? जी, एक किस्सा था। विजय, जो यश जी डायरेक्ट कर रहे थे पिक्चर, उन्होंने मुझे बोला था कि आप को स्विमिंग करनी पड़ेगी, आप पिक्चर में बिकिनी पहनेंगी, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनेंगी, जिसके लिए मैं एकदम राज़ी थी, दैट्स नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने बोला था स्विमिंग सीख लीजिए आप। तो मैंने अ, गई एक जगह स्विमिंग सीखने के लिए। तो वो हमारे जो कोच है, स्विमिंग कोच थे महाशय, उन्होंने मुझे सीधा पूल में धक्का दे दिया। अपेरेंटली वो भी एक सीखने का तरीका है, लेकिन मैं डर गई उसके बाद। तो फिर मैंने यश जी, जब शूट होने वाली थी बैंगलोर में विंज़र मैनर होटल में, तो यश जी ने पूछा शूटिंग अभी होने वाली है, तुमको पूल में गिरना है ऋषि जी के साथ। वो एक ही शॉट है और वो शॉट ख़त्म होगा, आप दोनों पूल में कूदेंगे। मैंने बोला यश जी मैंने स्विमिंग नहीं सीखी। तो कहले अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। तो आप शैलो में गिर जाइए, ठीक है, आप ऊँची हैं, हम 5'8", तो कुछ होगा नहीं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ उस सीन में कि हम लोग डीप एंड ऑफ पूल में आ गए और वो पूल में हम दोनों ने जंप किया और मुझे स्विमिंग नहीं आती। 12 फीट का या 20 फीट का पूल होगा वो, याद नहीं मुझे। और सबको लग रहा था शॉट चल रहा है और यश जी शायद बिजी थे शॉट में, उन्होंने ध्यान में नहीं दिया। लेकिन मैं डूब रही थी, मुझे लगा अब हो गया कार्यक्रम खत्म। आई मीन ऋषि जी भी को भी मैं खींच खींच रही थी अपने साथ। उसमें कोई आया वापस, मतलब कोई अंदर घुसा पूल के अंदर और उसने मुझे निकाला बाहर, और वो थे आदित्य चोपड़ा जी। तो उन्होंने एक्चुअली मेरी जान बचाई उस पूल में। तो वो एक किस्सा है इस पिक्चर का। तो बाकी जैसे कि बहुत सारे एक्टर्स के आपने साथ काम किया, जैसे गोविंदा हो गए, संजय दत्त हो गए, आदित्य पंचोली हो गए। तो इन सभी के साथ आपने इतना कई सारी मूवीज़ करी है। तो कैसा एक्सपीरियंस था इन सभी के साथ आपका? मेरा सबके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आई डिडंट हैव एनी बैड एक्सपीरियंस विद एनीवन और सभी हेल्पफुल थे। आई मीन लोगों को शायद लग रहा, आई थिंक लोगों को लग रहा है कि मैं डिप्लोमेटिक हो रही हूँ, लेकिन मेरे साथ सभी अच्छे थे। कभी
कोई दिक्कत नहीं हुई किसी भी को स्टार के साथ। तो इन सब के साथ में आपकी कौन-सी अच्छी मूवी रही है, जो आपके एकदम मतलब बहुत अच्छी थी और जो आपके दिल के करीब हो? वो होगी मिट्टी और सोना विद चंकी पांडे। चंकी जी मेरे फ्रेंड भी थे तब, अभी भी हैं, और ही वॉज अ वेरी गुड को स्टार टू वर्क विथ। तो दैट पिक्चर मिट्टी और सोना इज क्लोज टू माय हार्ट। ओके। जैसे कि बात करें कि जैसे कि आपने कई सारे बोल्ड शूट्स भी करवाए हुए हैं, जैसे जो जब 80s के और 90s के दौर में ये बोल्ड शूट काफ़ी ज़्यादा उतना मतलब नहीं माना जाता था, उसके बारे में बहुत से एक्टर्स नहीं करना चाहते, लेकिन आप स्क्रीन पे आईं, आपने मोटिवेट भी किया और आज के टाइम में वो चीज़ काफ़ी नॉर्मल भी होने लगी है कि मतलब स्क्रीन पे बोल्ड शूट हो रहे हैं। तो इस ड्रास्टिक से चेंज को और इसको आप कैसे उसको एक्सप्लेन करना चाहोगे? उसमें एक्सप्लेन क्या करना है, टाइम के साथ चीज़ें बदलती हैं। जो चीज़ें पिछले वक्त पर जो कंट्रोवर्शियल थी अभी नॉर्मल है। ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अपनी जो थिंकिंग है उसको भी अडेप्ट करना चाहिए। तो इस इट्स नॉट अ बिग डील। तब बिकनी पहनना, अभी बिकनी पहनना, क्या फ़र्क पड़ता है? इट्स अ पर्सनल चॉइस। या इट्स द फर्स्ट। इट्स अ पर्सनल चॉइस। बाकी जैसे कि अब बहुत सारी मूवीज़ भी आ रही हैं, जैसे पहले जो मूवीज़ के गाने हुआ करते थे, कम से कम 6 मिनट, 7 मिनट के गाने जाते थे। मूवीज़ भी काफ़ी लंबी चलती थी और आज के टाइम जो मूवीज़ आ रही हैं और पहले की मूवीज़ और अभी की मूवीज़ के कंपेयर में एक्टर्स को लेके आप उस पे क्या कहना चाहोगे? वो एक अलग दौर था, ये एक अलग दौर है। जैसे मैंने कहा, टाइम के साथ मूव करना ज़रूरी है। और हाँ, चीज़ें मोर ऑर्गेनाइज्ड हो गई हैं अभी, वो मैं डिनाई नहीं करूँगी। और मैं बहुत खुश हूँ कि इस फील्ड में, हमारी मूवी इंडस्ट्री में अभी काफ़ी लेडीज़ भी काम कर रही हैं, एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज़ वेरी नाइस। तो इसमें आपके हिसाब से आपके ओपिनियन में पुराने ज़माने में तो मतलब जब मैं काम कर रही थी, नॉट पुराना ज़माना बट जब भी काम कर रही थी, तो सिर्फ हेयर ड्रेसर्स होती थी सेट पर जो लेडीज़ थी। तो अभी हर फील्ड में लेडीज़ नज़र आती हैं, बॉलीवुड में, एडिटिंग में, लाइटिंग में, कॉस्ट्यूम्स में, डायरेक्शन में भी, असिस्टेंट में भी, डायरेक्शन में भी। सो इट्स वेरी गुड। बाकी बात करें आपका इतना लंबा ब्रेक हुआ 35 इयर्स। तो उस ब्रेक के पीछे का मतलब क्या आपको मतलब मूवीज का मन नहीं था करने का या उसका रीजन क्या था? नहीं, रीज़न कुछ नहीं था, बस मैंने सोचा कि शादी कर लूँ। क्योंकि करियर मेरे लिए बहुत, जो मेरा जो जर्नी थी जो मेरे करियर की पहले, वो बहुत आसानी से मिल गई थी मुझे। तो मैंने उस बात की बिल्कुल कदर नहीं की। बट मेरा बच्चा था मेरे साथ। हाँ, हाँ, तो कदर करना बहुत ज़रूरी है अपनी, अपने करियर के बारे में, और इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। जो मैं तब थी एक्चुअली इंडिपेंडेंट, तो मैं हमेशा अपने वक्त से आगे ही रही हूँ। आई मीन मैंने पिक्चरें ज्वाइन की अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। तो या तो बाकी जैसे जैसे अभी आपने उस लाइन के बारे में बताया कि आपने उस चीज़ का कदर नहीं किया, तो आपको उस चीज़ के बारे में उसका रियलाइजेशन आपको कब हुआ कि नहीं मतलब ये चीज़ मैंने गलत करी, ये मैंने सही नहीं किया, तो उसका रियलाइजेशन आपको कब हुआ? इतने साल बीत गए, हर साल कुछ ना कुछ रियलाइज़ करती थी मैं, हर साल। लेकिन बच्चे का ख्याल रखना इज़ इम्पोर्टेंट, हर माँ करती है, तो वो मैंने किया। मैंने पहले भी बोला है कि मैं पहले एक्टर थी, अभी माँ हूँ, और अभी एक्टर भी हूँ। बाकी साथ ही बात करें अभी आपके आने वाले या आप अभी कहीं ऑन स्क्रीन देखने को मिलने वाले हो या आपका आने वाला प्रोजेक्ट अभी क्या होने वाला है? मेरा आने वाला प्रोजेक्ट, मैं बहुत वाइब्रेंट टाइप की लेडी हूँ, तो मुझे ऐसा रोल चाहिए जहाँ जो मेरी सेंसिबिलिटीज़ को सूट करे, जो जिसको मैं सोचूं और मैं कह दूँ हाँ बस यही करना है इमिजिएटली। हाँ, हाँ, ऑन स्पॉट, जी, जी। बट आई वांट टू प्ले रोल्स ऑफ माय एज, एंड आई वांट टू प्ले कैरेक्टर्स ऑफ एनी काइंड, इट डजंट मैटर।
आपका फेवरेट कैरेक्टर क्या होगा? जैसे कि बहुत से लोग होते हैं कि मेरे को विलेन का रोल करना है, मेरे को एक पॉजिटिव रोल करना है, तो आपके हिसाब से आप किस तरह का एक किरदार निभाना पसंद करोगे अब आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में? नेगेटिव वुड बी गुड, नेगेटिव रोल वुड बी गुड, नेगेटिव। ओके। बाकी सारी बात करें कि आपने खुद को इतना मेंटेन रखा है शुरू से लेके और अभी तक का, तो उसका राज क्या है? मतलब कैसे आपने अपने आप को इतना मेंटेन रखा है? बहुत मुश्किल काम है। बेसिकली मुंह पर जिप मारनी पड़ती है। लेकिन मैं एक्चुअली मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है कि मैं बहुत हेल्दी डाइट पर हूँ। वेजिटेरियन हूँ, अंडा खाती हूँ कभी कभी, लेकिन 99% टाइम वेजिटेरियन। नॉनवेज एकदम नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं अपनी वॉकिंग करती हूँ सुबह में। दैट्स इट, बहुत सिंपल सिंपल मैथमेटिक्स होता है एक्चुअली। जो अंदर जाए उससे ज़्यादा आपको बर्न करना पड़ता है। बाकी जैसे कि I don't believe in gyms. I don't believe in trainers. I don't believe यू in. नेवर डिड I जिम? no no. आपने I कभी don't. जिम नहीं किया? नहीं, I don't believe in protein shakes and all that. जो भी प्रोटीन आपको चाहिए वो वेजिटेबल्स, दाल, हर चीज़ से मिल जाता है आपको, पल्सेस से मिल जाता है। ओके, दैट्स ग्रेट। या बाकी बात करें कि जैसे कि आपने कब आपके माइंड में आया कि मेरे को एक्टिंग करनी चाहिए? मतलब आपने 14 ईयर्स से शुरू तो किया, लेकिन कहाँ से वो इंस्पिरेशन आपको मिली थी? आप पहले की बात कर रहे हैं या अभी की बात कर रहे हैं? शुरू आपके आपने जब आपने जर्नी स्टार्ट करी। मैंने जब जर्नी स्टार्ट की मेरे पास चॉइस नहीं थी। मेरे मम्मी डैडी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, तो मुझे अपना स्कूल छोड़ना पड़ा और काम करना पड़ा। लेकिन आई हैव नो रिग्रेट्स, आई एम वेरी हैप्पी। तो आपने मतलब अपना स्कूल ड्रॉप करके आपने फिर एक्टिंग का हाँ, करियर और स्टार्ट? एक्चुअली मैंने अपनी उम्र ज़्यादा बताई थी सबको। सबको लगता था मैं 18, 19, 20 साल की हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली जब मैंने मूवी इंडस्ट्री ज्वाइन की मैं 13.5 साल की थी। वेल एक बार फिर से सोनम खान कमबैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि सोनम खान को ऑडियंस कितना प्यार देती है। वेल लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।